हेलो मेरे वॉरियर्स। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन चल रहा है उसमें बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे, बोट एंड स्ट्रीम। तो सबसे पहली बात जो इस क्वेश्चन में जो बच्चे फंसते हैं वो फंसते कहाँ पता है? दो टर्म है, एक है अप स्ट्रीम और एक है डाउन स्ट्रीम। तो आज मैं आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर ही कर देता हूँ, डाउन स्ट्रीम। तो देखते हैं दोनों में क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो बच्चों को हमेशा दिक्कत करता है। सबसे पहले तो देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, आप जानते हो ना, कोई भी चीज को आप जब ऊपर की तरफ फेंकते हो, ठीक है, तो वो एक लिमिट तक जाती है और उसके बाद वो रिटर्न चली आती है। पता है ये बात? तो ये आखिर क्यों होता है? आप कहोगे सर मैथ्स पढ़ा रहे हो, मैथ्स में कहाँ से फिजिक्स ले आए? तो समझाने के लिए हम अगर कुछ भी चीजों को कहते हैं तो बात मान लिया करो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब किसी चीज को आप ऊपर फेंक रहे हो तो आप ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रहे हो, इट मींस माइनस। जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो वो ग्रेविटेशन के साथ आ रही है, तो ये इसको खींच रही है ऊपर से, तो ये प्लस का काम करेगा यहाँ कुछ। तो आपने क्या देखा, जब आप अप जा रहे हो तो माइनस, डाउन जा रहे हो तो प्लस। आपको इसका इससे क्या मतलब, बता रहा हूँ। देखो, जब भी अप स्ट्रीम की बात आए, इतना तो पता चल गया सर माइनस की बात होगी। जब भी डाउन स्ट्रीम की बात होगी तो इसमें तो पता चल गया प्लस की बात होगी। अब बताता हूँ। एक होता है स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड होती है। अब जैसे मान लो पानी का फ्लो इधर है, ठीक है, तो मैंने बोला कि अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। आप आपका स्पीड क्या होगा? आप इधर जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, आप ये हो और आप इधर जा रहे हो। तो मुझे बताओ, आपकी स्पीड जितनी भी थी, मान लो x थी और स्ट्रीम की स्पीड y थी, तो ये माइनस हो जाएगी ना उसमें से। और यहां पर अगर सेम केस में दूं, यहां पे अगर सेम केस दूं तो यहां पर x प्लस वाई हो जाएगी। ये इतना सा कंसेप्ट है। चलो रियल लाइफ की बात करता हूं। अगर आपने कभी बहुत तेज हवा बह रही, ठीक है, विंड ब्लो हो रही बहुत तेज, और आप जिस तरफ हवा बह रही है उसी के अगर साथ में चलते हो तो आप देखते हो आपकी स्पीड बढ़ जाती, इंक्रीज हो जाती। लेकिन अगर आप हवा इधर बह रही है, हवा इधर बह रही है और आप इधर चलने की कोशिश करते हो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। किसकी इक्वल माइनस होती है? जितनी हवा की स्पीड थी उसी हिसाब से माइनस होती है। सेम यही कंसेप्ट है, अप स्ट्रीम मतलब माइनस, डाउन स्ट्रीम मतलब प्लस। इतना बात अगर समझ में आ गया तो खत्म हो गया ये चैप्टर, बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी चलो बता ही देता हूँ। देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिया है, तो आप परेशान ना हो 2 क्यों ले लिया। चलो देखो क्या कह रहा है। एक रिवर है, इन अ रिवर बोट करता है कवर डिस्टेंस। बोट जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना? 8 किलोमीटर इन 40 मिनट्स वाइल ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम इसमें लिखा नहीं, बट इसने क्या बोला, इट टेक्स 1 आवर टू मेक अ रिटर्न जर्नी। अब जर्नी एक तरफ जब वो जा रहा था डाउन स्ट्रीम है, इट मींस उधर प्लस के साइन में है, तो इधर अगर रिटर्न जा रहा है तो इट मींस माइनस के साइन में होगा। इतनी बेसिक बात है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले लास्ट लाइन देखो क्या कह रहा है। जब भी तो मैंने हर क्वेश्चन में आपको क्या बोला, एक तरीका बताया। आप यहां भी क्या करोगे, लेट कर लोगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड हम देखेंगे x किलोमीटर पर आवर है। और स्ट्रीम की स्पीड क्या है? स्ट्रीम की स्पीड जो है वो कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ऑनेस्टली बताना, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, डाउन स्ट्रीम में बताओ स्पीड क्या होगी? डाउन स्ट्रीम अगर मैं जा रहा हूं तो स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ बोट। तो सिंपल सी बात है सर, आपने डाउन स्ट्रीम की बात की, मतलब ग्रेविटेशन नीचे आ रहा है तो x प्लस वाई हो जाएगी, दोनों एक साथ काम करेंगे। चलो मुझे बताओ, अप अगर ये है डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? सर डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। डिस्टेंस है, टोटल जर्नी हमेशा 8 किलोमीटर ही कर रही है, चाहे वो डाउन स्ट्रीम हो या अप स्ट्रीम।
क्योंकि कह रहा है रिटर्न जर्नी, तो सेम ही होगा डिस्टेंस, तो 8 किलोमीटर की जर्नी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई एक चीज दो बार दिया है, टाइम दिया है 40 किलोमीटर एंड 1 आवर, 40 मिनट एंड 1 आवर। इसका मतलब टाइम को ये क्या कर रहा है, इक्वल मान रहा है दोनों में। टाइम को ये क्या कर रहा है, दे रहा है, तो टाइम की बात कर रहा था। बताओ टाइम का फार्मूला क्या होगा, तो टाइम का फार्मूला होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज कितना 8 अपॉन एक्स प्लस वाई। पता है ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब कोई नहीं लिखता, डायरेक्ट ये लिख देते हैं, यही पे बच्चा फंसता है। ये आया कहां से 8 अपॉन एक्स प्लस वाई, वही चीज आपको समझाया जा रहा है। ये डाउन स्ट्रीम की बात थी। मुझे बताओ अप स्ट्रीम में क्या होगा। अप स्ट्रीम में सबसे पहली बात तो स्पीड जो होगा बोट का, स्पीड ऑफ बोट जो होगा वो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो बताओ इस बार डिस्टेंस तो फिर उतना ही है, डिस्टेंस अगर उतना ही है 8 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा इसमें, टाइम फिर वही लगेगा 8 अपॉन एक्स माइनस वाई। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है जब मैं हवा के खिलाफ जाता हूं, यानी कि स्ट्रीम के खिलाफ जाता हूं, तो मुझे लगता है 1 आवर। ठीक, तो यहां से अगर मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x माइनस वाई इक्वल्स 8 आ गया इक्वेशन 1। फिर एक कंडीशन क्या था, वो कह रहा था अगर मैं हवा के साथ चलता हूं, यानी कि स्ट्रीम के साथ चलता हूं, तब मुझे लगता है ओनली 40 मिनट। भाई मिनट में तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं, इसको करना है आवर में। चलो ये लड्डू लड्डू गया, 2 से 2 2 जा 2 से 2 3 जा, तो यहां से मैं अगर निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स 8 इंटू 3। तो मुझे बताओ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 इंटू 3 अपॉन 2 दैट इज 4। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12, दैट इज इक्वेशन 2। अब देखो x प्लस वाई यहां लिखो, ये 12 है, इक्वेशन सेकंड सॉल्व करो, ये और ये तो कैंसिल हो गया ऐड करने पर, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। अब x निकल गई तो y निकाल सकते हो, चलो निकालो y। तो बताओ y क्या हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 1 जिसमें करना है x प्लस वाई इक्वल्स 12, तो y इक्वल्स 12 माइनस एक्स दैट इज 12 माइनस 10 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ बोट की स्पीड कितनी आई, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, जो ठहरा हुआ पानी है उसमें अगर हम देखें बोट की स्पीड, तो वो है 10 किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, यानी कि हवा पानी कितनी तेजी से बह रहा है, तो वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन बनके तैयार हो। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, मेन चीज क्या है पता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का खेला। अब वो मैंने आपको यहाँ अच्छे से समझा दिया है वो क्या होता है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा। चलो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ताकि और आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, अब इसको अच्छे से देखो। फिर से वही बात, जब भी ऐसी बात होगी हमने क्या बोला था, आप सबसे पहले लेट करोगे, लेट करो क्या चीज, स्पीड ऑफ बोट in still water that is x किलोमीटर पर आवर। और मैं स्ट्रीम की बात करूं तो स्ट्रीम स्पीड वो हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। फिर से वही कहानी, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात चलेगी। तो मुझे बताओ अगर अप स्ट्रीम होगी तो स्पीड कितनी होगी बोट की, स्पीड ऑफ बोट, तो सर अप स्ट्रीम ऊपर अगेंस्ट x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर इसी तरीके से आपने लेयर बाय लेयर चीजों को तोड़ना सीख लिया, डिकोड करना, तो फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम होंगे वो आपसे बनेंगे। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, चलो देख लेते हैं कितना है।
तो टाइम क्या होगा? तीन चीजें होती है, स्पीड की बात आई तो डिस्टेंस और टाइम भी होगा। चलो देखते हैं ये अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है। तो पहले केस यहां से यहां तक है, यहाँ देखो यहां से यहां तक। तो पहले केस में क्या कह रहा है, बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, डिस्टेंस 30 किलोमीटर। तो बताओ ये 30 किलोमीटर, टाइम कितना लगेगा? 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक। अब डाउन स्ट्रीम क्या है? डाउन स्ट्रीम में तो ये हवा के साथ साथ चल रहे हैं हम, तो हमारी स्पीड जो होगी वो सर बोट की स्पीड जो होगी वो हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस देखो इस बार कितना कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस इस बार कवर कर रहा है, पहले केस में है 44 किलोमीटर। दो केस है इस क्वेश्चन, 44 किलोमीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा? तो टाइम हो जाएगा सर 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। और ये दोनों केस की जर्नी को, इस जर्नी को और इस जर्नी के टाइम को ऐड करके उसने क्या बोला, 10 आवर्स लग रहे हैं। चलो लिखते हैं, तो लिख लेते हैं 44 बाय एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स 10 आवर्स। ये तो है 30 है। चलो ये तो पहला केस हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है? अब मैं ये पूरा डिटेल आपको नहीं लिख रहा हूं, ये सारी चीजें आप समझ लोगे, बात एक ही होगी। ठीक है। तो दूसरा केस क्या है? दूसरा केस यहां से यहां तक चल रहा है, इस बार 13 आवर्स लग रहे हैं। इट मीन्स हम यहां लिखेंगे 13। क्या क्या चल रहा है इस बार? तो एक बार चला 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर, 40 और 55। तो आप लिख सकते हो 55 किलोमीटर चल रहा हुआ एक्स प्लस वाई में, और 40 किलोमीटर था, कितना था? 40 किलोमीटर था, वो चल रहा है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन सेकंड। आप अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाते हो, इट्स अ गुड एंड वेल, क्योंकि आपने सीखा है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नहीं कर पाते हो तो चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। सबसे पहले आप लेट कर लोगे 1 बाई एक्स प्लस वाई। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, नहीं सर आपने लेट करने वाला तो बताया नहीं था, आपने बोला था मेरा ही मेथड। तो चलो मैं अपने ही मेथड से बता देता हूँ, आप लेट वाला खुद से बना लो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अब फिर प्रॉब्लम होगी, सर आपने तो बोला था जो कॉफिशिएंट है उससे। मैंने आपको ये भी बताया था कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जिस टर्म को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कॉफिशिएंट मैच कर दे। ठीक है, तो देखो अगर मैं x माइनस वाई को करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 120 बाई एक्स माइनस वाई, और ये भी हो जाएगा 120 बाई एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 39। एनी डाउट? चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सर 44 4 जा 176 बाई एक्स प्लस वाई, 55 3 जा 165 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये पोर्शन जैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो अब देखो गौर से, हमें आ रहा है यहाँ पर 11 अपॉन एक्स प्लस वाई और यहाँ आ रहा है 1। हम यहाँ से रिजल्ट क्या ले आ रहे हैं, यहाँ से रिजल्ट आ रहा है x प्लस वाई इक्वल्स 11 3, इक्वेशन नंबर 3। अब x प्लस वाई की वैल्यू आप पुट कर दो, पुटिंग x प्लस वाई इक्वल्स 11 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 हमारा है 44 बाई एक्स प्लस वाई, तो 44 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 30 था आई थिंक, हाँ 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स 10। अब पुट कर दो, तो 44 बाई 11, 4 लिख दो डायरेक्ट, 30 बाई एक्स माइनस। कितने स्टूडेंट का ये भी शिकायत होता है, सर आप स्टेप बाय स्टेप क्यों बताते हो, बहुत स्लो चलते हो आप। भाई मेरे में मुझे पता है आप बहुत दिन से मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपकी स्पीड तक भी हो गई है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार शायद देखेंगे, तो उनके लिए जरूरी है ना। हाँ, इसलिए सबको लेके चलना होता है 6। अब यहाँ से सॉल्व करो,
तो x माइनस वाई इंटू 6 इक्वल्स 30। तो x माइनस वाई 6 उधर चला गया डिवाइड में, तो आ गया 5, इक्वेशन 4। एक चीज छूट रहा है यहाँ पर, ये साइन सब जगह, ये सब आप भी दोगे, ठीक है। अब x प्लस वाई आपको कितना आया था, 11 आया था सर, इक्वेशन थर्ड उसको हमने कहा था। इसको सर सॉल्व कर लेंगे तो एडिशन करने पर तो 2x इक्वल 16 आ गया। x की वैल्यू हमें 8 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो y आप निकाल लेना, y आपको आ जाएगा कितना, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, x प्लस वाई लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। x प्लस वाई इक्वल्स 11 है, तो y निकालना है, तो y इक्वल्स 11 माइनस एक्स, दैट इज 11 माइनस 8, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन आपने क्या देखा, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, इजी है, जब आपको ये पता है जो मैंने बताया था कैसे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये कहानी पता है, पूरा खेल इसी पे। तो आप लिख दोगे हेंस आंसर, हेंस बोट स्पीड of boat speed in still water, in still water कितना, 11 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, तो वो है आपको 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिए, एक यहाँ बता दिया और एक यहाँ बता दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आपके लिए HW है, ये आप मुझे कमेंट करो, ठीक है, आप बताओगे ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।